Students, as you know that again lockdown is started. It means that you are not able to come in school, but you should continue your study. That means online study, it will be continued for you. So be careful and watch the video, whatever sent to you properly, and try to understand. If any problem arises, you must send the message, and again I will discuss. Already 3 days or 2 days you have taken the classes where I have told you how to solve linear equation of two variables by the method of substitution. Now today I am going to start how to solve the equation by elimination method. In elimination method, one should be removed from the equation, either x or y. Now suppose, as example, I am here going to remove x. मैं x को हटाना चाहता हूँ, तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये 2x है और ये 4x है, तो यानी दोनों का कोएफिशिएंट अलग अलग है. इस x का कोएफिशिएंट है 2, इस x का कोएफिशिएंट है 4. तो दोनों का कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए इस इक्वेशन को मैंने 2 से इंटू कर दे रहा हूँ. तो 2 2 देयर 4x प्लस 3 2 देयर 6y इज इक्वल टू 13 2 देयर 26. जिस इक्वेशन को गुना किया गया यानी उस इक्वेशन में हाथ लगाया गया, यानी उसको थोड़ा सा बदला गया, इसीलिए उसका नंबर भी बदलकर 1 से हो गया 3. बशर्ते सेकेंड इक्वेशन जैसा था वैसा ही रहने दिया, उस पर कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया, यानी वो इक्वेशन नंबर 2 ही रहेगा. इक्वेशन नंबर 1 इज चेंज्ड इनटू 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 26. दैट इज द नंबर इज चेंज्ड इनटू 3, एंड सेकेंड इक्वेशन इज एज इट इज, सो दैट्स व्हाई नीड नॉट टू चेंज द नंबर. नाउ यू कैन सी दोनों ही 4x है, लेकिन एक प्लस और एक माइनस होता है तभी कट सकता है. हटाने के लिए एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, यहाँ पर दोनों ही प्लस में है तो ये कट नहीं सक रहा है. इसीलिए इसका क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस 2. इक्वेशन नंबर 3 से 2 को माइनस करेंगे तो यानी साइन चेंज हो जाएगा. जो 4x प्लस में था वो माइनस, जो 5y प्लस में था वो माइनस, जो 23 प्लस में था वो माइनस. Whenever you are doing subtraction, you should know that sign will be changed. जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा. तो यहाँ पर सभी नंबर प्लस में था, ये सभी नंबर माइनस हो गया. नाउ यू हैव टू वॉच दिस साइन, नॉट द अपर साइन. अब तुमको देखना पड़ेगा नीचे वाला साइन को. सो 4x माइनस 4x ये कट गया, तो 6y में से 5y घट गया, तो y इज इक्वल टू 6y में से 5y घट रहा है क्योंकि माइनस साइन है, तो y इज इक्वल टू 26 माइनस 23 इज इक्वल टू 3. तो y वैल्यू यू हैव गॉट 3. जब y का वैल्यू निकल गया, इस y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके x निकाल सकते हैं. सपोज आई एम पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1. तो 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, क्योंकि y का वैल्यू 3 था, y के जगह पर 3 रखे हैं. नाउ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13. सो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4. सो x इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2. सो x वैल्यू इज 2 एंड y वैल्यू इज 3. जब 2 दिन 3 दिन क्लास किए थे उसमें इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने का उपाय बताया गया था. आज जो बताया गया ये एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड मतलब एक को इक्वेशन से हटा देना है. इक्वेशन से हटाने के लिए दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए. दोनों का कोएफिशिएंट सेम करने का तरीका बता दिया गया. वीडियो को बहुत गौर से देखना है और समझना है. फिर भी अगर समझ में ना आए तो ज़रूर बताना है, फिर डिस्कस किया जाएगा. क्योंकि आपका ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी और ऑनलाइन ही पढ़ाई चलेगा अभी, क्योंकि लॉकडाउन फिर से स्टार्ट हो गया.
अब ये जो दिखाया गया, इसको देखने के बाद सबसे बड़ा काम जो आपका है वो है आपका किताब में जो सम्स है वो सम्स को अपने से करके देखना है आप आंसर निकल पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। अगर आंसर नहीं आता है तो फिर उसके बारे में बताना पड़ेगा, तब फिर इसका डिस्कस किया जाएगा। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।